हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था कि 1%, 3%, 5%, 10% एंड 11% कमीशन किसको देना है और कब देना है। आज हम सेक्शन 198 जो है उस हिसाब से प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम कैलकुलेट करेंगे। ये आपको पी एंड एल अकाउंट दिया गया है। वैसे पी एंड एल अकाउंट अभी ऐसे बनता ही नहीं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक में, गुजरात यूनिवर्सिटी में जो टेक्स्ट बुक है आपके पास अभी, उसमें ऐसे ही दिया गया है। सो देखते हैं। देखो, इस आंसर को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। दो ऑप्शंस कौन से? आप एक काम कर सकते हैं कि सेक्शन 198 रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपकी बुक में है, उसको पढ़िए। कौन से एक्सपेंसेस अलाउ होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते, कौन सी इनकम कंसीडर की जाती है, कौन सी इनकम कंसीडर नहीं की जाती, वो पूरा आप देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप कर सकते हो। या फिर आप प्रैक्टिस से समझ पाओगे कि ओके, ये इनकम हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये एक्सपेंस हम कंसीडर नहीं करेंगे। सो फर्स्ट ऑप्शन आपके हाथ में है, आप खुद कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन में 1 बाय 1 इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इनकम जो भी आएगी, एक्सपेंस जो भी आएगा, वो देखते जाएंगे। इसको कंसीडर करना है, इसको कंसीडर नहीं करना है, वो डिस्कस करते करते हम आंसर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पी एंड एल अकाउंट दिया गया है। ये गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। गुजरात यूनिवर्सिटी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको एक्सपेंसेस दिए गए हैं, इनकम्स दी गई है और नेट प्रॉफिट दिया गया है और कुछ इंफॉर्मेशंस हैं। पहले हम इंफॉर्मेशंस को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वन इंफॉर्मेशन है, डेप्रिसिएशन अलाउएबल एज पर कंपनीज एक्ट इज़ 1 लाख। अब देखो, एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रिसिएशन अलाउएबल है 1 लाख, यानी आप डेप्रिसिएशन जब हम करेंगे ना, तब फर्स्ट पॉइंट ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन यहाँ पे 1,30,000 लिख दिया, लेकिन अलाउ था सिर्फ 1 लाख, यानी 30,000 एक्सेस लिखा है आपने। ओके। फिर बेड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ अगेंस्ट बेड डेब रिजर्व इज 12,000। सो बेड डेब रिजर्व ये रहा हमारा, बेड डेब रिजर्व, ये सेकेंड पॉइंट है हमारा, बेड डेब रिजर्व। सो बेड डेब रिजर्व जब करेंगे 32,000 है, लेकिन उसमें बेड डेब्ट रिजर्व में ये रूल है कि जितना बेड डेब्ट से उतना आप लिख सकते हो। आपने रिजर्व 32,000 क्रिएट किया, लेकिन उसमें से बेड डेब्ट 12,000 था। सो एक्सेस आपने जो 20,000 लिखा वो डिसअलाउड हो जाएगा। ओके। सो बेड डेब्ट रिजर्व हम नहीं लिख सकते। अगर समझो ये बेड डेब्ट्स, ये पॉइंट ही नहीं होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, बेड डेब्ट्स रिगार्डिंग कुछ नहीं होता, तो 32,000 ये पूरी अमाउंट हमारा डिसअलाउड हो जाता है, ये अमाउंट हम कंसिडर नहीं करते। फिर लिखा है सैलरी इंक्लूड्स 28,000 पेड फॉर प्रीवियस ईयर, यानी सैलरीज में लास्ट ईयर की सैलरी करंट ईयर में लिख दी है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी डिसअलाउड हो जाएगा 28,000। साइंटिफिक रिसर्च, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो चलता रहता है, तो वो एक्सपेंस हम कुछ नहीं करते, लेकिन इंक्लूड परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ 24। देखो, इंस्ट्रूमेंट परचेज करते हो, ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होता है। कहीं बार लेबोरेटरी आपने पूरी एक नई लेबोरेटरी बना दी, उसका एक्सपेंस भी यहाँ पे दे दिया जाता है, तो फिर वो हम कंसीडर नहीं करते, वो डिसअलाउड हो जाता है। यानी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस में 40,000 में से 24,000 डिसअलाउड होगा। ओके। रिपेयर्स रिन्यूअल एक्सपेंसेस इंक्लूड ₹20,000 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। सो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस जो है उसमें इंक्लूड है 20,000 एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। यानी यहाँ पे जो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं, उसमें रिपेयर्स रिन्यूअल एक्सपेंस को कुछ नहीं करते, लेकिन आपने बिल्डिंग को एक्सटेंड कर दिया, वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए वो डिसअलाउड होगा। ओके। डेप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर हमने सेल किया होगा, उसकी वैल्यू है फर्नीचर सोल्ड। सो फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, सो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ये रहा। ये तभी डिस्कस करेंगे जब ये पॉइंट आएगा। सो देर आर 6 एडिशनल इन्फॉर्मेशन, 6 एडिशनल इन्फॉर्मेशंस थी। अब देखो,
इसको, इस आंसर को करना कैसे है, हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे नेट प्रॉफिट से। ये नेट प्रॉफिट हमारा है। देखो इसमें दो मेथड हो सकती है, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं, यानी नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। सो नेट प्रॉफिट हमारा 2,70,000 है, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो इनकम्स लिखी गई है लेकिन वो हमें नहीं लिखनी चाहिए थी एज़ पर सेक्शन 198, अगर आपने लिखी है तो उसको हम निकाल देंगे यानी लेस कर देंगे, यानी ये क्या कर देंगे, लेस। जो नहीं लिखना चाहिए वो लिखा है वो। जो एक्सपेंसेस आपने लिखे हैं लेकिन नहीं लिखने चाहिए थे एज़ पर सेक्शन 198, उसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर? क्योंकि ये एक्सपेंसेस लिखने से आपका प्रॉफिट कम हो जाता है, लेकिन वो एक्सपेंसेस अब अलाउ नहीं होंगे, इसलिए आपको वापस ऐड कर देना पड़ेगा। क्लियर? इनकम्स हम लेस करेंगे, एक्सपेंसेस हम ऐड करेंगे, जो डिसअलाउड होगा वो पोर्शन। दूसरी बात याद रखिए, जो करंट ईयर के एक्सपेंसेस है लेकिन लिखने रह गए हैं तो वो हम लिखेंगे, उसको हम लेस करेंगे। और जो करंट ईयर की इनकम्स है और वो लिखनी रह गई तो वो हम ऐड करेंगे। ये मैंने बताया जो ऑलरेडी आपने लिख दिया है, आपने लिख दिया है और गलत लिख दिया है, डिसअलाउड है, तो रिवर्स करना है, यानी इनकम लेस, एक्सपेंसेस ऐड। ओके, अब वन बाय वन हम देखते हैं। देखो, सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की सब्सिडी मिली हुई है आपको, ये अलाउएबल इनकम है एज पर सेक्शन 198। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी अलाउएबल इनकम है, लेकिन ये नेट इनकम है। नेट इनकम मीन्स आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स 20,000, यानी 20,000 टैक्स माइनस हो जाने के बाद ये 60,000 लिखी गई है। सही में आपकी टोटल इनकम होनी चाहिए 80,000, यानी 20,000 इनकम आपने लिखी नहीं है, इसलिए वो 20,000 हम ऐड करेंगे, याद रखना। क्योंकि 20,000 रह गया है, अलाउएबल था 80,000, आपने 60,000 लिख दिया क्योंकि टीडीएस कट होके आपने लिखा। आपको याद रखना है, देखो याद ही रखना पड़ेगा। टीडीएस अगर दिया है तो फिर आप क्या करोगे, ऐड करोगे। अक्सर क्वेश्चन में होता है, यानी जितनी प्रैक्टिस करोगे, 3 4 5 क्वेश्चन कर लोगे, इनफ है, आपको याद रह जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, अब देखो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी में आपको इतना याद रखना है, जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, कौन सा प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, वो हम क्रेडिट नहीं कर सकते। अब कैपिटल प्रॉफिट किसे कहेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन प्रोविज़न, आपने जितनी डेप्रिसिएशन की प्रोविज़न की हो उससे जितना एक्सेस लिखा वो। देखो कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1,80,000, WDV कितनी थी, रिटन डाउन वैल्यू 120, यानी आपने अब तक डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट किया था, 60,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, अब तक का डेप्रीसिएशन आपका 60,000 था, तो 60,000 अगर यहाँ पे क्रेडिट किया होता प्रॉफिट, तो उसे हम रेवेन्यू प्रॉफिट कह देते। लेकिन 60,000 से जितना ज़्यादा किया, एक्सेस जितना है इसमें, वो पूरा हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट होगा। यानी 60,000 से 120 माइनस 60 कर दो, 60,000 एक्सेस है। जो पोर्शन एक्सेस है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट होगा, वो हम लेस कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम, वो तो हमारी इनकम नहीं है, ये तो रिजर्व एंड सरप्लस इसमें जाता है, तो ये हम लेस कर देंगे। यानी हमें दो चीज़ लेस करनी है, कैपिटल प्रॉफिट, और कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं, डेप्रीसिएशन एक्यूमुलेट हुआ हो, जो भी एसेट सेल करने से जो डेप्रीसिएशन उसका एक्यूमुलेट हो, उससे ज़्यादा जो अमाउंट क्रेडिट की हो वो। ओके सर, दो अमाउंट हमें क्या करनी है, लेस करनी है। तो पहले हम इतना कर ले, फिर 1 बाय 1 इसका डिस्कशन करके हम लिखते जाएंगे। ओके, नेट प्रॉफिट एज पर P&L अकाउंट, हमारा नेट प्रॉफिट था 2,70,000, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और लेस कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और याद रखना है कैसे कैलकुलेट करोगे, आपका जो टोटल प्रॉफिट हो उसमें से
जो मशीनरी आपने सेल की हो उसका जो डेप्रीसिएशन प्रोविज़न हो, जितना डेप्रीसिएशन आपने कैलकुलेट किया है वो माइनस कर दीजिए। यानी टोटल प्रॉफिट आपका 120 था और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन देयर ऑन 60,000, सो एक्सेस अमाउंट 60,000 विल बी डिडक्टेड, ये आपको माइनस करना पड़ेगा। सो कैपिटल प्रॉफिट। ओके, नाउ सिक्योरिटी प्रीमियम, सो सिक्योरिटी प्रीमियम उसको भी हम माइनस करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 20,000। इसका मतलब ये दो अमाउंट आपको माइनस करनी है। ओके सर, अब ये तो बहुत बड़ा है, एक्सपेंसेस का पूरा लिस्ट है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने जैसे कहा 3, 4 या 5 क्वेश्चंस आप कर लोगे तो फिर क्लियर हो जाएगा सब कुछ। अब देखो वन बाय वन, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये तो हम देते ही है, यानी इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये अलाउएबल एक्सपेंस। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउएबल है एज पर सेक्शन 198, डायरेक्टर फीस भी अलाउएबल है। लेकिन सैलरीज में 1,90,000 में थर्ड पॉइंट था कि सैलरीज इंक्लूड 28,000 पेड फॉर प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की सैलरी करंट ईयर में अलाउ नहीं हो सकती, इसलिए हम क्या करेंगे, 28,000 हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस हम नहीं लिख सकते और ये लिखा आपने, प्रॉफिट कम हो गया तो अब ऐड कर देंगे। बोनस अलाउएबल है। डेप्रीसिएशन, देखो डेप्रीसिएशन में जो इनिशियल डेप्रीसिएशन है ना वो अलाउएबल नहीं है, यानी ये डिसअलाउड एक्सपेंस है इनिशियल डेप्रीसिएशन, और इसमें नंबर 1 में भी था 1 लाख ही आपका अलाउएबल एज पर कंपनीज एक्ट डेप्रीसिएशन है। सो एक्सेस आपने 30,000 लिखा, 30,000 में 10,000 इनिशियल होगा और 20,000 एक्सेस हो जाएगा, यानी जो एक्सेस 30,000 था उसका दो पार्ट कर दिया हमने, 10,000 इनिशियल डेप्रीसिएशन एंड 20,000 एक्सेस डेप्रीसिएशन। ओके सर, सो यहाँ पे हम 30,000 ऐड करेंगे उसमें दो पार्ट में। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंस, रिपेयर्स और ये सब चलता रहता है, लेकिन अगर आप कैपिटल नेचर का एक्सपेंस कर दो वो नहीं चलेगा। और रिपेयर्स रिन्यूअल्स में क्या किया था हमने, 20,000 फॉर एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, तो ये नहीं चलेगा। सो रिपेयर्स रिन्यूअल्स में हम क्या करेंगे, 20,000 ऐड कर देंगे। ओके सर, साइंटिफिक रिसर्च ये भी चलता रहता है, लेकिन कैपिटल नेचर का एक्सपेंस उसमें भी 24,000 था, ये नहीं चलेगा। सो उसमें भी हम क्या करेंगे, 24,000 को ऐड कर देंगे। डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस वो अलाउ नहीं होगा, वो डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस वो 198 सेक्शन में अलाउ नहीं होता, वो आपको ऐड कर देना पड़ेगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, देखो अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ठीक से सुनना, जो भी असेट जिस पे हम डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं और उसका अगर लॉस होता है तो वो अलाउएबल है, यानी उसको हमें टच नहीं करना है। लेकिन ऐसी एसेट जिस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट नहीं करते और उसका लॉस हुआ तो वो आपको ऐड कर देना है, क्योंकि वो डिसअलाउएबल है। सर एग्जांपल देखो ये फर्नीचर डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं इस पे, यस, तो फिर उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट में कभी डेप्रीसिएशन नहीं होता, तो इसका लॉस ये डिसअलाउ हो जाएगा, वो हम ऐड कर देंगे। डोनेशन अलाउ होता है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा है इतना ही, 18,000 अलाउ है, सो एक्सेस अमाउंट लिखेंगे, अदरवाइज डोनेशन को टच नहीं करना है, वो अलाउएबल है। बैड डेब्ट रिजर्व के लिए बता दिया मैंने, बैड डेब्ट जितना हो उतना माइनस करके एक्सेस अमाउंट, रिजर्व हम क्रिएट नहीं कर सकते, इतना याद रखो आप, रिजर्व कभी क्रिएट नहीं कर सकते। सो बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ कितना था, 12,000, सो 32,000 में से 12,000 निकाल दो, सो 20,000 जो आपका एक्सेस है वो हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी बताया, ये ऐड कर देना पड़ेगा। इनकम टैक्स, अब देखो अभी जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो भी ध्यान से सुनना। आपका प्रॉफिट निकला, उसके बाद आप क्या करते हो, गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, यानी इनकम टैक्स। फिर जो प्रॉफिट बचा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उसमें से एप्रोप्रिएशन करते हो, जिसे हम कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कुछ अमाउंट हम लेके जाते हैं जनरल रिजर्व में, कुछ लेके जाते हैं डिबेंचर रिडम्पशन फंड में, कुछ लेके जाते हैं उसमें से कुछ डिविडेंड के लिए प्रपोज करते हैं। सो ये सारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो अलाउ नहीं होगा, यानी डिसअलाउएबल होगा वो, यानी प्रपोज डिविडेंड नहीं चलेगा, प्रपोज डिविडेंड नहीं चलेगा। अगर जनरल रिजर्व होता तो नहीं चलता।
ओके, डिबेंचर ट्रस्टीज रेम्यूनरेशन अलाउएबल है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन आप दे सकते हो। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व नहीं चलेगा, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व ये डिसअलाउड है। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, सो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये भी डिसअलाउड एक्सपेंस। एक्स ग्रेशिया पेमेंट नहीं, एक्स ग्रेशिया यानी आपने कुछ ज़्यादा पेमेंट कर दिया, ये भी नहीं चलेगा। सो फिर से एक बार थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या क्या मैंने डिसअलाउड लिखा। सैलरीज़ में जो लास्ट ईयर की सैलरी थी वो ही, लास्ट ईयर की सैलरी थी वो। फिर डेप्रीसिएशन में इनिशियल डेप्रीसिएशन और जो आपने ज़्यादा लिख दिया वो डेप्रीसिएशन। रिपेयर्स रिन्यूअल्स में आपने जो बिल्डिंग एक्सटेंड की उसका एक्सपेंस यानी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। साइंटिफिक रिसर्च में भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंस। डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस डिसअलाउएबल। फिर बैड डेब्ट रिजर्व डिसअलाउएबल, लेकिन उसमें से बैड डेब्ट्स माइनस करके लिखना है। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसअलाउएबल क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन नहीं होता। इनकम टैक्स, देन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, एक्स ग्रेशिया पेमेंट, यानी ये सारी अमाउंट हम लिखेंगे। ये सब हमें क्या करना है, ऐड करना है। और एक चीज़ ऐड करनी थी, TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हमारी इनकम थी 20,000, वो यहाँ पे आपने क्रेडिट नहीं की थी क्योंकि ये नेट लिखा था आपने, तो वो यानी हम अब ऐड करेंगे। सो अब TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कितना था, 20,000। ओके, फिर सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर, सैलरीज ऑफ लास्ट ईयर, वो लास्ट ईयर की सैलरी आप करंट ईयर में नहीं लिख सकते। देखो एक एक करके देखते रहिए, माइंड में सेट करते रहिए, इजी हो जाएगा। इनिशियल डेप्रीसिएशन ये भी नहीं चलेगा। इसके साथ एक और बता दूं मैं आपको, अगर एक्स्ट्रा शिफ्ट डेप्रीसिएशन हो तो चलेगा, इनिशियल डेप्रीसिएशन नहीं चलेगा। और फिर एक्सेस डेप्रीसिएशन भी था। एक्सेस कितना था, 20,000। देखो टोटल 30,000 हो गया क्योंकि अलाउएबल 1 लाख था और लिखा था 130। फिर रिपेयर्स रिन्यूअल में क्या था, एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग। सो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग, सो बिल्डिंग का जो हमने एक्सटेंशन किया था वो कितना किया था, बिल्डिंग का एक्सटेंशन 20,000। फिर साइंटिफिक रिसर्च में एक एक्सपेंस था, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सो परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, और परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कितना था, 24,000। डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस कितना, 40,000। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर के लिए मैंने क्या बताया, उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है इसलिए वो कंसीडर नहीं करेंगे, डोनेशन भी नहीं। लेकिन बैड डेब्ट रिजर्व, बैड डेब्ट रिजर्व में हम क्या करेंगे, बैड डेब्ट रिजर्व टोटल 32,000 है लेकिन उसमें से बैड डेब्ट्स माइनस कर देना है। सो बैड डेब्ट्स हमारा था 12,000 यानी 20,000। ओके, बैड डेब्ट रिजर्व के बाद लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 28,000। उसके बाद प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स, प्रोविज़न फॉर इनकम टैक्स 1,20,000। ओके सर, अब डिबेंचर ट्रस्टीज रेम्यूनरेशन उसका कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन उसका कुछ नहीं करना है, लेकिन डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, सो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व उसकी अमाउंट और वो अमाउंट है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व 30,000। प्रपोज डिविडेंड, सो आप बस ऐसे ही याद रखिए कि ये सारी आइटम्स, प्रपोज डिविडेंड इट्स एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। जनरल रिजर्व होता तो वो भी लिख देते, डिबेंचर रिडेम्पशन फंड होता तो वो भी लिख देते।
then discount on debenture 12,000, then ex gratia payment to employees amount 10,000. So 270 plus 60 plus 20, 270 plus 80, सॉरी ये लेस करना है दोनों, सो 80,000 लेस कर दे, 1,90,000. ओके, अब ये सब ऐड करना है आपको, ये सब ऐड करना है, सो इसको ऐड कर देते हैं. अच्छा, परचेज ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारा कितना था, ये डिबेंचर, ओके, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस वो 16,000 है, डिबेंचर इश्यू एक्सपेंस है 16,000, 40,000 नहीं है. ओके, सो 20, 20, 24, 16, 20, 28, 120, 30, 72, 12 and 10, so 4,30,000. सो नेट इसमें से ये माइनस कर दे, सॉरी प्लस कर दे ये, तो फिर आपको मिल जाएगा प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट होगा फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. सो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हो जाएगा 6,20,000, 6,20,000. ओके, तो देखिए ये जो हमने कौन से इनकम्स लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी, कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने, वो आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं और 2 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, वैसे ही आप जैसे जैसे करते जाओगे ना, वैसे वैसे माइंड में सेट होता जाएगा कि ओके ये अमाउंट लिखनी है, ये नहीं लिखनी. अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन हमारा ये था कि यू आर रिक्वायर्ड मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. देखो आपने मेरा अगर फर्स्ट लेक्चर पढ़ा है तो आपको पता होगा मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, मैनेजरियल पर्सन्स में कौन कौन थे, मैनेजिंग डायरेक्टर थे, पार्ट टाइम, ऑल टाइम, फिर मैनेजर, वो सबको मिला के हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 11%. सो हम कितना दे पाएंगे, 6,20,000 का 11%. ओके सर, फिर क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और ऑल टाइम डायरेक्टर व्हेन नो असिस्टेड बाय, यानी डायरेक्टर को हमें देना है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन पेएबल टू डायरेक्टर्स बाय असिस्टेड व्हेन नो एमडी, मैनेजर, ऑल टाइम डायरेक्टर, ये कोई नहीं है, कोई असिस्ट नहीं कर रहा, तो फिर हम डायरेक्टर को कितना देंगे, 3%. आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट लेक्चर देखिए, सिर्फ 5 मिनट्स का ही है, देखिए उसे, पता चल जाएगा आपको. सो 6,20,000 का हम 3% देंगे, और अगर कोई असिस्ट कर रहा है तो फिर सिर्फ 1% मिलेगा, अगर कोई असिस्ट नहीं कर रहा तो 3%, अदरवाइज 1%. ओके, सो अमाउंट होगी आपकी 11% के हिसाब से 62,000, 6,20,000 इंटू 11%, यानी 68,200, फिर 1% ये तो हो जाएगा 6,200, और 3% के हिसाब से हो जाएगा 18,600. ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन था एक. आप फर्स्ट वीडियो मेरा 6 मिनट्स का ही है, 5 to 6 मिनट्स, उसको देखिए और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए, एक एक करके कौन से एक्सपेंसेस लिखने हैं, कौन से नहीं लिखने.
मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा ही एक बड़ा क्वेश्चन गुजरात यूनिवर्सिटी का हो सकता है, 2018 का मैं कराऊँ या 2016 का। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।